नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको फागुन माह की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी या द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश का विधि विधान से पूजन और व्रत किया जाता है। हर माह दो चतुर्थी तिथि पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। यूं तो चतुर्थी तिथि हर माह में आती है, लेकिन फागुन माह की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी या द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। वैसे तो हर माह की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा के लिए खास माना गया है। इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना, आरती और व्रत रखने का विधान है। साथ ही इस दिन रात्रि के समय चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। चंद्रमा की पूजा के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। द्विवेद संकष्टी चतुर्थी के लिए कथा पाठ का विशेष महत्व होता है, इसलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। अब सुनिए द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी शहर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। साहूकार दंपति को ईश्वर में आस्था नहीं थी और वह निसंतान थे। एक दिन साहूकार की पत्नी अपने पड़ोसी के घर गई। उस समय पड़ोसी की पत्नी संकट चौथ की कथा कह रही थी। तब साहूकार की पत्नी ने अपने पड़ोसन से संकष्टी चतुर्थी के बारे में पूछा। पड़ोसन ने साहूकारनी को संकष्टी चतुर्थी के बारे में बताया। उसने कहा, संकष्टी चतुर्थी के व्रत से ईश्वर सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तब साहूकार की पत्नी ने भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया तथा सवा सेर तिलकुट चढ़ाया। इसके बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार का बेटा बड़ा हुआ तो उसने भगवान से कहा कि मेरे बेटे का विवाह तय हो जाए तो व्रत रखेगी और प्रसाद चढ़ाएगी। ईश्वर की कृपा से साहूकार के बेटे का विवाह तय हो गया, लेकिन साहूकारनी व्रत पूरा नहीं कर सके। इससे भगवान नाराज हो गए और उन्होंने शादी के समय दूल्हे को एक पीपल के पेड़ से बांध दिया। उसके बाद उस पीपल के पेड़ के पास वह लड़की गुजरी जिसकी शादी नहीं हो पाई थी। तब पीपल के पेड़ से आवाज आई, ए अर्धब्याही। यह बात लड़की ने अपने घर आकर अपनी माँ को बताई। लड़की की माँ पीपल के पेड़ के पास आई और उससे पूछा तो लड़के ने सारी कहानी लड़की की माँ को सुना दी। तब लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई और सब बात बताई। तब साहूकारनी ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी और बेटा मिल जाने के बाद व्रत करने और प्रसाद चढ़ाने के कहा और भगवान से प्रार्थना की कि मेरा बेटा सकुशल वापस आ जाए। इसके कुछ दिनों बाद साहूकारनी का बेटा उसे मिल गया और उसकी शादी हो गई। तभी से सभी गांव वाले संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगे और साहूकार साहूकारनी अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। जय हो भगवान गणेश की। तो हे गणेश भगवान, जैसे आपने इस साहूकार पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो भगवान गणेश की। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का महत्व। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का शास्त्रों में विशेष महत्व है। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन पूरे विधि विधान से गौरी गणेश का पूजन और व्रत किया जाता है। भगवान गणेश देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वप्रथम पूजनीय है। इसलिए द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन श्री गणेश का उनकी माता गौरी के साथ पूरे विधि विधान से पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।